जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि से समीकरण को सॉल्व करना। आपको भी यदि वज्र गुणन विधि से समीकरण को सॉल्व करने के लिए नहीं आता है और कक्षा 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी तरह के समीकरण को वज्र गुणन विधि से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना सोचे समझे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, समीकरण को लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा समीकरण दे रखा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। अब देखिए दूसरा समीकरण दे रखा है 3x माइनस 3y माइनस 15। 3x माइनस 3y माइनस 15, इसको मान लेंगे बराबर लिख देंगे 0, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये दोनों जो समीकरण है इसका पहले हम गुणांक लिखेंगे। गुणांक क्या होता है, देखिए जो मेरा x का गुणांक होगा वो a का मान होगा, जो y का गुणांक होगा वो b का मान, और जो c का मान होगा अचर पद जो होगा वो c का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे गुणांक। गुणांक लिखते हैं इसका गुणांक। अब देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 होता है तो 1 लिखेंगे। इसी तरह अब हम लिखेंगे b1 का गुणांक। b1 का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो लिख देंगे माइनस का 3। उसके बाद देखिए c1 का गुणांक लिखेंगे। c1 का गुणांक क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद क्या है, माइनस का 7, यह हो जाएगा माइनस का 7। उसके बाद आप देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण सेकेंड है इसका भी सभी गुणांक लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है 3, ये हो जाएगा मेरा a2। b2 यहाँ लिखना है, b2 क्या हो जाएगा माइनस 3, मतलब y का गुणांक माइनस 3 लिख देंगे। उसके बाद अब c2 क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है माइनस का 15, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 15। अब यहाँ पे समझते हैं इसके आगे। अब देखिए क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि आप उस फॉर्मूला को याद रख लेते हैं तो ये समीकरण को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले x बटे में होगा bc माइनस bc। देखिए लिखने के लिए याद करने का ये ट्रिक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देंगे बराबर लिखेंगे y बटे, अब देखिए क्या लिखेंगे, ca माइनस ca। उसके बाद आगे लिखते हैं बराबर 1 बटे हो जाएगा ab माइनस ab, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, अब देखिए अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखिए इसमें कुछ और लिखाना बाकी है। जैसे कि इसमें आप देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां देखिए यहां देंगे 1, उसके बाद 2, अब यहां देंगे 2, उसके बाद 1, फिर यहां देंगे 1 2, उसके बाद यहां दे देंगे 2 1, इसी तरह यहां भी देंगे 1 2, उसके बाद 2 1, इस तरह से। इसका मतलब देखिए फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, उसके बाद बराबर y बटे c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, इसी तरह बराबर 1 बटे क्या हो गया a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब देखिए हमको अब कुछ ना करना है, इसको समझिए। अब जो जो लिखा हुआ है सभी का मान हम रख देंगे, बस मेरा x और y का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम इधर रखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या है x, तो हम लिखेंगे x, और बट्टे में क्या है, देखिए बट्टे में है b1, तो हम देखेंगे b1 का मान क्या है माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। उसके बाद क्या है c2 का मान कितना है माइनस का 15, तो लिख देंगे माइनस का 15। देखते जाइए ध्यान से। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, अब कुछ ना सबका मान हम रखते जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला को याद रखते हैं आप तो ये समीकरण सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है b2,
तो देखिए B2 इसमें कहाँ है, B2 देखिए यहाँ पे है, तो B2 का मान कितना है, -3। अब यहाँ लिखेंगे -3। उसके बाद क्या है C1 का मान कितना है, देखिए C1 का मान -7, यहाँ लिखेंगे -7 इस तरह से। अब देखिए बराबर का चिन्ह देंगे। अब क्या है, y है, हम लिखेंगे y। अब बट्टे में देखिए क्या लिखेंगे, C1, तो देखिए C1 का मान क्या है, C1 देखिए यहाँ पे -7, यहाँ लिख देंगे -7, थोड़ा हटा देते हैं इधर, क्या लिख देंगे -7। उसके बाद क्या है A2, तो देखिए A2 का मान कितना है, A2 यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, तो इंटू हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए क्या देंगे, C2 का मान देखिए कितना है, C2 देखिए यहाँ पे खोजिए, -15 है, यहाँ लिख देंगे -15 इस तरह से। उसके बाद कह रहा है A1 का मान कितना है, 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वैसे हम लिख देते हैं 1, चलिए बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 बटे, क्योंकि 1 है तो लिखेंगे 1 बटे क्या हो जाएगा, A1 का मान देखिए कितना है, A1 का मान यहाँ पे देखिए 1 है, तो लिख देंगे 1। उसके बाद देखिए क्या है B2 खोजिएगा आप यहाँ -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 इस तरह से। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो ये वाला माइनस लिख दिए। उसके बाद कहता है A2 किधर है, खोजिए, 3 है A2 का मान, लिखेंगे 3। उसके बाद A2 के बाद क्या कह रहा है, B1 का मान खोजिए, B1 देखिए यहाँ पे -3, यहाँ लिख देंगे हम इंटू -3 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x बटे, अब देखिए गुना करते हैं, -3 गुना -15, तो क्या हो जाएगा प्लस का 45। उसके बाद देखिए अब -3 गुना -7 क्या हो जाएगा, प्लस का 21, ये वाला माइनस लिखा जाएगा, उसके बाद प्लस का 21। अब देखिए कितना आ गया, x बटे 45 - 21। आगे करते हैं, बराबर y बटा, अब देखिए क्या हो जाएगा, -7 गुना 3 -21, यही ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ता है, तो -15 गुना माइनस, तो यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 15 इस तरह से। उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 गुना -3 हो जाएगा -3। उसके बाद -3 गुना -3, तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, आपको भी पहले से पता होगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 इस तरह से। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको घटाते जाते हैं, क्या होता है, x बटे 45 में 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद बराबर y बटे में क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या है, माइनस का 21 और प्लस का 15। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो -21 प्लस 15 कितना हो जाता है, -6। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर, अब देखिए -3 प्लस का 9 हो जाता है, 1 है तो 1 बट्टे में हो जाएगा क्या, 6 इस तरफ से। देखिए अब कितना आसान हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बटे 24 बराबर, एक बार लिखेंगे 1 बटे 6, तो उसके बाद लिखेंगे y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, मतलब अलग अलग करके हम लिख देंगे। तो इधर हम नीचा लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x बटा 24 बराबर हो जाएगा 1 बटा 6, कॉमा क्या हो जाएगा, y बटे -6 बराबर 1 बटा 6, मतलब x और y दोनों के साथ एक बार 1 बटे 6 को x के साथ, एक बार y के साथ बारी बारी से अलग अलग करके लिख देंगे हम। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे इसको इससे, तो x गुना 6x हो जाएगा बराबर 24 गुना 1 24, कॉमा अब देखिए क्या मान आता है इसका। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y गुना 6 तो 6y बराबर -6। अब देखिए x का मान देखिए निकल कर आता है 24 बटा 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 6 चौक 24 4। अब इसी तरह y का मान भी निकल कर आ जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर
-6/6 काटेंगे तो इसका मान आ गया -1। देखिए कितना आसानी से x और y का मान निकल कर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समीकरण वज्रगुणन विधि द्वारा समीकरण बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समीकरण आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि ऐसा हमको समझ में आ गया। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके कमेंट के हिसाब से अगला वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।